वाले और संसार के दुखों को हरने वाले महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण के परम पावन दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। कथा का आरंभ। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको उस महान पुराण की महिमा सुनाता हूं जो कलयुग के पापों का नाश करने वाला और मनुष्य को परम पद प्रदान करने वाला है। भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत ये शिव पुराण अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। इस कलयुग में जब मनुष्य का मन अशांत है, बुद्धि भ्रमित है और चारों ओर अधर्म का अंधकार छाया है, तब यह पुराण साक्षात सूर्य के समान प्रकाश फैलाता है। शिव पुराण के श्रवण की महिमा। इस पुराण का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से रुई का ढेर भस्म हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके हृदय में शिव भक्ति का उदय होता है। शिव भक्ति के उदय होते ही काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे शत्रु स्वतः ही शांत हो जाते हैं। हे मुनियों, यह शिव पुराण साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। इसे पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही शिव के प्रिय हो जाते हैं। जो निष्काम भाव से इसका पाठ करता है, उसे मोक्ष मिलता है, और जो सांसारिक कामनाओं के साथ इसे सुनता है, महादेव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम। इस अध्याय में भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए बताया गया है कि यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का त्रिवेणी संगम है। इसके श्रवण से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है और वह सत्य असत्य का भेद समझने लगता है। जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि जीवों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग क्या है, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव महापुराण के श्रवण की आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि वेदों और उपनिषदों का जो सार है, वही इस पुराण में निहित है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण के कम से कम एक श्लोक का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। साधकों के लिए निर्देश। इस अध्याय में सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने वाले श्रोता को पवित्र मन से बैठना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष या छल नहीं होना चाहिए। कथा सुनते समय चित्त को केवल महादेव के चरणों में लगा देना चाहिए। जो भक्त नियम पूर्वक इस पुराण की सेवा करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कि वे ये नहीं देखते कि मनुष्य कितना ज्ञानी है, वे तो केवल ये देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। जो मनुष्य इस कथा को दूसरों को सुनाता है या इस कथा के आयोजन में सहायता करता है, वो स्वयं शिव के गणों में स्थान प्राप्त करता है। कलयुग के इस कठिन समय में भगवान शिव की शरण ही एकमात्र सहारा है। यह दूसरा अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन का कुछ समय निकालकर इस दिव्य अमृत का पान करें। शिव महापुराण की महिमा। द्वितीय अध्याय। विस्तृत कथा वर्णन। गहन और शांत मुद्रा में आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी महाराज ऋषियों की सभा में विराजमान हैं। शौनकादि ऋषि अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हैं। वे पूछते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने हमें शिव महापुराण के महत्व के बारे में बताया, किंतु कृपा करके हमें ये विस्तार से समझाएं कि इस कथा का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसे सुनने से मनुष्य के भीतर क्या परिवर्तन आता है और इसकी महिमा का विस्तार कहाँ तक है। कथा का विस्तार। सूत जी कहना आरंभ करते हैं, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनो। यह शिव पुराण समस्त शास्त्रों का सार है। प्राचीन काल में जब सृष्टि के कल्याण का प्रश्न उठा, तब स्वयं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को इस ज्ञान का उपदेश दिया था। यह पुराण केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि साक्षात महादेव की वाणी है। इस अध्याय में वर्णन आता है कि जो मनुष्य घोर पापों में लिप्त है, जिसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया और जो निरंतर काम और क्रोध के वश में रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के निकट होने पर या जीवन के किसी भी पड़ाव पर इस पुराण का श्रवण कर लेता है, तो उसके भीतर के मलिन विचार उसी क्षण नष्ट होने लगते हैं। शिव पुराण के श्रवण का प्रभाव। सूत जी कहते हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही इस कथा के कान में पड़ते ही अज्ञान का अंधेरा छंट जाता है। इस अध्याय में एक अद्भुत रहस्य बताया गया है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति। इस कथा को सुनने से महादेव के प्रति अटूट प्रेम जागता है। ज्ञान। मनुष्य को ये बोध होता है कि ये संसार नश्वर है और केवल शिव ही सत्य है। वैराग्य। संसार की व्यर्थ की वस्तुओं से मोह भंग होने लगता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तब मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पापों का नाश। शिव महापुराण के इस अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान या गुरु का अपमान करने वाले महापापी भी यदि पश्चाताप की अग्नि में जलकर इस कथा का आश्रय लेते हैं, तो महादेव उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं।
यह कथा मन को दर्पण की भांति स्वच्छ कर देती है। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी और बुद्धिमंद वे वेदों के कठिन मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए महादेव ने इस सुलभ मार्ग की रचना की। जो व्यक्ति इस ग्रंथ का पूजन करता है वो साक्षात शिव की पूजा का फल प्राप्त करता है। जिस घर में यह पुराण रखा होता है वह घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। श्रवण की विधि और श्रद्धा। इस अध्याय के अंत में कथा सुनने की मर्यादा बताई गई है। सूत जी कहते हैं कि कथा केवल कान से नहीं बल्कि हृदय से सुननी चाहिए। जो श्रोता श्रद्धाहीन होकर बैठता है उसे फल की प्राप्ति नहीं होती, किंतु जो भक्त उपवास रखकर या अल्पाहार लेकर एकाग्रचित्त होकर महादेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस अमृत का पान करता है उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। हे ऋषियों, इस पुराण की महिमा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी पूरी तरह कहने में असमर्थ हैं। यह साक्षात कल्याणकारी है, शिवप्रद है और परम आनंद का स्रोत है। स्वर को अत्यंत धीमा और भक्तिपूर्ण करते हुए, अतः हे श्रोताओं, अपने जीवन की आपाधापी से क्षण भर के लिए विश्राम लें और महादेव की इस पावन गाथा में गोता लगाएं, क्योंकि यही वो नौका है जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतारेगी। इति श्री शिव महापुराण के महात्म्य का यह अध्याय हमें आत्मिक शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हर हर महादेव।